सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलवेल। तो गाइस, रोमन रेस के समर स्लैम के प्लान हो चुके हैं लीक, और इसके अलावा गाइस रेसलमेनिया 37 की लोकेशन हमें चेंज होती दिखाई देने वाली है। और इसके अलावा गाइस समर स्लैम 2020 के भी मैचेस हमें लीक होते दिखाई दे चुके हैं। और इसके अलावा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के ट्विटर अकाउंट के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं रेसलमेनिया 37 से। तो गाइस आपको पता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है तो गाइस वो रेसलमेनिया 37 को पूरी हॉलीवुड वाली थीम दे रही है, यानी कि गाइस जो रेसलमेनिया है वो हमें कैलिफोर्निया में देखने को मिलने वाला था। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है तो गाइस वो रेसलमेनिया 37 के ओरिजिनल प्लान्स में भी करने वाली है चेंज है। तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि ये वाली जो सिचुएशन है, यानी कि गाइस जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है तो गाइस वो हमें कंट्रोल में ना आती दिखाई दे। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू से दिसंबर तक देखेगी, और गाइस उसके बाद फिर हमें रेसलमेनिया 37 के प्लान्स में भी चेंज होता दिखाई देने वाला है। गाइस जो रेसलमेनिया 37 की न्यू लोकेशन बताई जा रही है तो गाइस वो बताई जा रही है टैंपा, यानी कि गाइस जहां पर हमें रेसलमेनिया 36 ही देखने को मिलने वाला था। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के पॉसिबली प्लान है कि अगर रेसलमेनिया 37 हमें हॉलीवुड में ना देखने को मिल जाए तो गाइस फिर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया टैंपा में ही करवाती हुई दिखाई देगी। तो गाइस इसके पीछे का भी आपको रीजन पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 36 तो वहां पर नहीं करवा पाई। तो गाइस ऐसे में ये वाली चीज हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से देखने को मिल सकती है। गाइस भी देखते हैं कि आगे जाकर हमें ये वाली जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती है। और गाइस क्या हमें रेसलमेनिया 37 की भी जो लोकेशन है वो चेंज होती दिखाई देती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है समर स्लैम 2020 के मैचेस से। तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर है तो गाइस वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और गाइस वहां पर बताया जा रहा है कि जो समर स्लैम 2020 के मैचेस है वो भी पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से लीक हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के दरमियान। और गाइस आपको पता है कि हाल ही में हमें इनके भी काफी सारे ऐसे रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि ये वाला मैच भी हमें समर स्लैम 2020 में देखने को मिल जाएगा। और गाइस ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के भी मैच के पॉसिबिलिटी है, तो गाइस वो भी इस वाली लिस्ट में बताई जा रही है कि ये वाला मैच भी हमें समर स्लैम 2020 में देखने को मिल जाएगा। गाइस और भी काफी सारे ऐसे मैचेस बताए जा रहे हैं जो कि गाइस हमें समर स्लैम 2020 में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस अगर इस वाली लिस्ट के ऊपर देखा जाए तो गाइस ये वाली जो लिस्ट है तो गाइस ये हमें पॉसिबली समर स्लैम 2020 के लिए सच भी होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस इसी जो लिस्ट के लिए स्टोरी लाइन है तो गाइस वो भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी देखने को मिल रही है। चाहे गाइस हम लोग फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन की बात कर ले, चाहे गाइस हम लोग मिस्टीरियो और सेथ रोलेंस की बात कर ले, तो गाइस भी देखते हैं कि क्या यही मैचेस हमें समर स्लैम 2020 में देखने को मिल पाते हैं या नहीं देखने को मिल पाते। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के ट्विटर अकाउंट से। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के ट्विटर अकाउंट है तो गाइस वो हैक हो चुके हैं। गाइस ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के ट्विटर अकाउंट बल्कि गाइस काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो अकाउंट है तो गाइस वो भी हमें हैक होते पॉसिबली दिखाई दे चुके हैं। गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से पॉसिबली ट्वीट भी हमें नहीं देखने को मिलने वाले। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमें ट्विटर अकाउंट हैक होते दिखाई दिए हैं तो गाइस ये दोनों ही कंपनी के लिए काफी बड़ी जो दिक्कत की हमें आगे जाकर बंद हुई दिखाई दे सकती हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि आगे जाकर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के जो ट्विटर अकाउंट है वो हमें हैकर के से बचते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते, और गाइस आगे जाकर हमें क्या कुछ इन दोनों ही अकाउंट के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। गाइस आपको पता है कि हाल ही में काफी सारे ऐसे रूमर्स है कि हमें रोमन रेंस समर स्लैम 2020 में देखने को मिल जाएंगे। और गाइस काफी सारे ऐसे रूमर्स हमें ऐसे भी सुनने को मिले हैं कि रोमन रेंस हमें समर स्लैम 2020 में अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ऑफिशियली प्लान थे कि रोमन रेंस का हमें जब रिटर्न देखने को मिल जाएगा समर स्लैम 2020 के लिए तो उनकी जो फ्यूड है वो हमें किसके साथ देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस है तो सीधा सीधा हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ही मैच करते हुए दिखाई देने वाले थे। और गाइस उनके जो ओपोनेंट बताए जा रहे थे तो गाइस वो बताए जा रहे थे कि हमें या तो ब्रॉन स्ट्रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करते हुए दिखाई देंगे, या फिर गाइस जो ब्रे वाइल्ड है वो हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि रोमन रेंस अगर हमें टीम रूल से पहले ही अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते तो गाइस फिर हमें जो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइल्ड के दरमियान स्वैम फाइट वाला मैच देखने को मिलने वाला है तो गाइस वो हमें फिर ना देखने को मिल पाता, क्योंकि गाइस फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के जो स्टोरी लाइन की बिल्ड थी तो गाइस वो फिर हमें कुछ देखने को मिलने वाली थी। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है तो गाइस उन्होंने रोमन
रेज का जो रिटर्न है तो गाइस उनकी वजह से WWE को कितने बड़े प्लान में चेंजेस करने पड़ गए हैं। गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये रोमन रेज के फैंस के लिए तो काफी ज्यादा बुरी बात है कि रोमन रेज को एक और दफा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली थी, लेकिन गाइस रोमन रेज हमें फिर से WWE की रिंग में नहीं देखने को मिल पाए। गाइस में फिर मैं होप करता हूँ कि जब रोमन रेज हमें WWE की रिंग में देखने को मिले तो गाइस उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ही WWE की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे और रोमन रेज हमें जल्द से जल्द WWE के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन गाइस रोमन रेज के समर स्लैम के स्टेटस की बात कर ली जाए तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी रोमन रेज का कोई भी प्लान नहीं है कि वो हमें WWE की रिंग में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे दें। इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।